ये भी ठीक है। राम प्रसाद जी। हाँ आप कर लो, म्यूट कर लो आप। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक यू कैन नॉट मिनिमाइज, ओके ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे सातवें घर से रिलेटेड क्या क्या जो कॉम्बिनेशन परमुटेशंस हो सकते हैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सातवें घर से हमारा सबसे पहला काम होता है चेक करने का कि जो मैरिज है वो प्रॉमिस में है कि नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मैरिज प्रॉमिस में है कि नहीं है। तो प्रॉमिस होने के लिए क्या क्या चीजें और डिनाई होने के लिए क्या क्या है, तो मैं केवल दो प्रकार से डिनाइल बताऊंगा, बाकी सब प्रॉमिस में है ना। तो डिनाइल का नंबर 1 जो है वो पहले घर का या सातवें घर का सब लॉर्ड, यदि वो 7, 5 और 11 में चला जाता है, और सब लॉर्ड जो है उसका वो आ जाता है इनका 12वां, कौन सा, 6, 4 और 10। ये यहाँ पे 7 और 5 में हो तो 6 और 4 में चला जाए, ये यहाँ पे 7 और 11 में हो तो ये 6 और 10 में चला जाए, ये 7 में हो तो ये 6 में आ जाए। और क्या नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए और 11 नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये डिनाई है, ठीक है ना। इसको आप इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि स्टार लॉर्ड 1 से 12 में है और सब लॉर्ड में 4, 6, 10 आ जाए तो समझना डिनाई हो गया मैरिज। क्लियर है, ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है वो देखिए, बेटे बात नहीं आ रही समझ में, केशु चलिए यहां से। पोजिशनल स्टेटस और स्टार लॉर्ड के अंदर है ना, यहाँ पे 7 नहीं आए, 5 नहीं आए और 11 नहीं आए, ठीक है। 7, 5, 11 स्टार लेवल और पीएस लेवल पे आए ही ना, और सब लेवल के अंदर में यहाँ पे 7 नहीं आए और क्या आ जाए, 6, 4, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आए 6, 4, 10 या 6, 4 या 6, 10 या 6। ठीक है, ये दो प्रकार से डिनाइल है, यानी कि स्टार लेवल पे कोई प्राइमरी और सपोर्टिव कस्प नहीं आएगा और सब लेवल पे 7 नंबर नहीं आएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे सब के सब डिनाइल नंबर 7 का 6, 5 का 4, 10 का 11 का 10, तो ये दो प्रकार से डिनाइल हो गया। अगर ये दो नंबर आते हैं तो ये डिनाइल है चार्ट के अंदर, और यदि ये दोनों नंबर नहीं आते हैं तो प्रॉमिस में है। चाहे पहले और सातवें घर का सब लॉर्ड 7, 5, 11 में जाए चाहे ना जाए, मैरिज प्रॉमिस में है। अगर ये नहीं दे पा रहा है तो कोई दूसरा प्लैनेट जो 7, 5, 11 में इन्वॉल्व और कमिट है वो दे देगा। क्लियर हो गया सर अगर 7 नहीं है बट 5 और 11 आ जाए तो तब मानेंगे उसको? मैंने तो आपको बता ही दिया, आप बताएं कहाँ पे 5 और 11 आए, बताइए। हाँ सर यहीं पर एसएल में। यहाँ एसएल सब लॉर्ड में हाँ 5 और 11, हाँ अगर यहाँ पे मान लो 6 आता है तो 6, 5, 11 तो मैरिज देता नहीं है ना, ठीक। 4, 5, 11 भी मैरिज नहीं देगा, 10, 5, 11 भी मैरिज नहीं देगा, ठीक है। बुनियादी हाउस ही गायब है वहां से। लेकिन ये 4, 6, 10 तो आने चाहिए, 6, 7 का 6 तो आना ही चाहिए। एक रूल बोलता है कि यदि किसी हाउस का सब लॉर्ड, किसी कस्प का सब लॉर्ड अपने किसी एक इवेंट के थ्रू, एक इवेंट के लिए प्राइमरी और सपोर्टिव हाउस में नहीं जाए स्टार लेवल पे, और सारे के सारे डिनाइल नंबर हो, और यहाँ पे जैसे 7 भी ना आए, यहाँ पे भी 7 नहीं आए, यानी कि किसी भाव का सब लॉर्ड किसी एक इवेंट के लिए, मैरिज की बात कर रहे हैं, वो फेवरेबल हाउसेज में नहीं जाता
और अनफेवरेबल में आ जाता है, और सब लॉट में भी वो बुनियादी घर नहीं आता है, तो ऑटोमेटिकली डिनाइल है। यही 2 नंबर डिनाइल है, इसी की प्रैक्टिस करनी है आपको समझने में। शुरुआती दौर में ये दिक्कत पैदा करती है, कंफ्यूजन पैदा करती है, लेकिन आपको 2 ही तरीके से हमने डिनाइल बताया है, उसी को आपने ध्यान में रख के समझना है। ठीक है ना। अब देखिए मैरिज जो है ये तो प्रॉमिस में है, ये हमें पता चल गया। प्रॉमिस में नहीं है ये भी पता चल गया। लेकिन ये जो वैवाहिक जीवन है वो कटुतापूर्ण है, अनहैप्पीनेस है, इसके अंदर सेपरेशन है, डिस्प्यूट है, उसके नंबर क्या आएंगे? 7वें घर का सब लॉर्ड ये 7 को इन्वॉल्व तो करेगा, है ना। ये 5 को भी कर सकता है, 11 को भी कर सकता है। इसके साथ में जब ये 6, 4 और 10 जैसे नंबरों को करेगा, मतलब हम 7 के साथ 6 लेंगे, 5 के साथ 4 लगाएंगे, 11 के साथ 10 लगाएंगे, ऐसे मिले जुले से नंबर आएंगे जो कि फेवरेबल और अनफेवरेबल भी हैं। तो ये बोलता है कि इसकी इन्वॉल्वमेंट अच्छे और बुरे दोनों घरों में है, लेकिन सबलॉर्ड जो है ना वो एक्चुअली स्वरूप प्रदान करता है। तो अगर यहाँ पे 7 का 6 आया ना, तो वो 7 को डिनाई करेगा, बोलेगा नहीं 7 नहीं चलेगा यहाँ पे। तो क्या होगा, शादी कर लिए फिर बोलते नहीं चलेगा, इसका मतलब क्या, डिस्प्यूट हो रहा है ना। 5 जो है वो लव एंड केयर का नंबर है, उसका 4 आ गया तो बोलेगे यार कोई हमारे अंदर जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, कोई लव एंड केयर का ही नंबर नहीं है, तो क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन। जब लगाव के जगह में विरोधाभास होगा तो डिससेटिस्फैक्शन होगा। डिससेटिस्फैक्शन क्या करता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से जो है वो घर करता है ना। जो 10 नंबर है वो 11 फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इच्छा पूर्ति, उसको डिनाई कर देता है। इसके साथ में लगन का एडवर्स नंबर जो है वो उसके अंदर और विष घोल देता है। तो जब ऐसे नंबर आएंगे तो 100% जो है ना वो यहाँ तो ये नंबर आने की वजह से तो ये मैरिज नहीं होने देगा, क्योंकि उसने तो सारा डिनाई कर दिया। मैरिज होने के लिए क्या होगा, एक 11 नंबर घुस जाएगा यहाँ पे, या 5 नंबर, या 7 नंबर, तो मैरिज तो हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है वो, यहाँ पे ये भी नंबर सारा का सारा दिए हुए। तो जब अच्छे और बुरे दोनों नंबर सब लॉर्ड में हो, स्टार लॉर्ड पोजीशन से, मैरिज इवेंट के लिए 7 का ध्यान करेंगे केवल। तो जब 7 के लिए 6, 4, 10 भी हो और 7, 5, 11 भी हो, तो यही डिस्प्यूट पैदा कर देता है, इतना ही नंबर डिस्प्यूट पैदा कर देगा। तो आप बोल सकते हो कि झगड़े तो रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे प्लेनेट की जब कभी भी कोई भी दशा चलेगी तो पंगे पड़ेंगे पड़ेंगे। सब लॉर्ड का रोल यहाँ पे अहम हो जाता है। अगर यहाँ पे वापस 5, 7 और 11 हो और कोई भी भाव ना हो, तो थोड़े टाइम के बाद जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग बैठ जाती है ना। अगर यहाँ पे 6 और 12 हो जाए, 6, 10 हो जाए, 6, 4 हो जाए, 6 और 8 हो जाए, 6, 8, 12, तो ये सब लिटिगेशन को चली जाती हैं, डिवोर्स हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से नंबर जो है ना वो प्ले करते हैं। अच्छे और बुरे नंबर होंगे तो ये क्या होगा, ऑफ एंड ऑन मोड में आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे अनहैप्पी मैरिड लाइफ। ठीक है। अब ये जो अनहैप्पी मैरिड लाइफ है, इसमें थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है, लेकिन वो हम आपको दशा में पढ़ाएंगे कि कब कहाँ से लिंक होने से क्या इसका स्वरूप बनेगा। तो ये हमने आपको पढ़ाया, प्रॉमिस में मैरिज होने का नंबर क्या होगा, 7, 5, 11 के अंदर आएगा, ये मैरिज है। देखो यहाँ पे 7 की इन्वॉल्वमेंट, 5 और 11, और यहाँ पे आ जाए 5 या 7 या 11, कोई भी नंबर आ जाए। दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ 11 आ जाए, यहाँ 7 और 5 आ जाए, यहाँ 5 आ जाए, यहाँ 7 आ जाए, यहाँ 11 आ जाए, यहाँ 7 आ जाए, कुछ भी इस तरीके से, तो ये मैरिज प्रॉमिस में होती है। ये ना भी है तब भी मैरिज प्रॉमिस में डिनाई नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब आ जाते हैं, मैरिज जो है वो इन टाइम होगी कि डिले होएगा। आप लिखो मैरिज इन टाइम और डिले। तो यदि 7वें घर का या पहले घर का जो सब लॉर्ड है ये 7 को इन्वॉल्व करे, 5 और 11 को इन्वॉल्व करे, यहाँ पे भी 11 हो और 5 हो, लेकिन साथ में ये 6, 4, 10 भी दे रहा हो, यहाँ पे भी 7 हो प्लस 6 भी हो, यानी कि
अच्छे और बुरे जब दोनों नंबर आएंगे तो वो बोलता है कि मैरिज जो है ना वो डिले से होगी, क्योंकि ये क्या करेंगे, रोकेंगे उसको। तो ये डिले का नंबर है, ठीक है ना। इसका आपने पूरा ध्यान करके रखना है कि ये नंबर डिले में है, क्योंकि जब अच्छे और बुरे दोनों मिलेंगे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आएगा और डिले भी होगा। एक और कंडीशन आपको बताता हूं, हमारे टोटल कितने प्लैनेट है, 9। यदि कोई प्लैनेट डिनाई कर रहा हो, सपोज कर लो वीनस जो है वो मैरिज को डिनाई करता है, वीनस की किसी भी दशा में महादशा लग गई तो 20 साल शादी नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, चाहे वो पहले या 7वें घर का सब हो चाहे नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। दशा लॉर्ड को कोई ओवर रूट नहीं कर सकता, इतना वो पावरफुल होता है, जो मना कर देगा वो मना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे वीनस जो है वो जब मना करेगा तो ये मना है। तो इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि 9 प्लैनेट में से कितने ऐसे प्लैनेट हैं जो यस कर रहे हैं, जो ऑब्स्टेकल दे रहे हैं और जो डिनाई कर रहे हैं। तो यदि नंबर ऑफ प्लैनेट्स यदि यस कर रहे हैं मैक्सिमम, तो बहुत संभव है कि उसकी शादी जो है ना इन टाइम हो जाए। मैक्सिमम प्लैनेट ऑब्स्टिकल में हो तो उसकी 100% डिले से ही होगी, क्योंकि कोई ना कोई 5 दशाओं में आएगा ही आएगा, आएगा तो वो रोकेगा। और अगर डिनाई करने वाला एक भी प्लैनेट हो कहीं पे भी किसी भी दशा के अंदर, चाहे वो महादशा लॉर्ड हो तो 6 साल से लेकर 20 साल तक, भुक्ति लॉर्ड हो तो 8-9 महीने से लेकर के 3 साल तक, वो रोक देगा उस घटना को। तो इसी तरीके से आपको देखना है, ठीक है। फिर कुछ ट्रांजिट भी होती है, अगर ये फेवरेबल वाली दशाएं चल रही हैं लेकिन ट्रांजिट में वो ऐसे साइन में चला गया जो एकदम डिनाई करता हो मैरिज को, तो जब तक वो वहां से बाहर नहीं निकलेगा शादी नहीं होगी, या कोई भी घटना घटित नहीं होगी जो दशा लॉर्ड दे रहा है। ये आपने ध्यान रखना है। अब आप लीजिए, जो मैरिज है वो लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, है ना। तो पहले घर का सब लॉर्ड, क्योंकि लव मैरिज करेगा कौन, लगन। और लव का घर कौन सा है, 5वां। मैरिज का घर 7वां। तीनों घर के लॉर्ड प्रॉमिस करेंगे खास तरीके से। तो पहले घर का जो सब लॉर्ड है वो यहाँ पे 7 में भी जाएगा और 5 में भी जाएगा, और यहाँ पे 11 में कमिट होगा, या 11 में जाकर के वो 7 और 5 में कमिट होगा, या यहाँ पे 5 में जाकर के वो 7 में कमिट होगा, या 7 में जाकर के वो 5 में कमिट होगा। यानी कि इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट में पहले घर के सब लॉर्ड के इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट में 5 और 7 दोनों ही नंबर आएंगे, कम से कम डिनाइल नंबर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे मान लो 7 और 5 और 11 की जगह में यहाँ पे 11 के साथ 4 आ गया, तो मैरिज तो होगी लेकिन वो लव मैरिज नहीं होगी, क्योंकि इसने 5 को डिनाई कर दिया। ये ध्यान रख लेना। यहाँ पे अगर आ जाता है 11 और 7 और 5 तो ये कर देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 5 यहाँ पे 7 यहाँ पे प्लस यहाँ 4 आ गया तो फिर खत्म। तो ऐसे कंडीशन में 5 का स्टार लेवल में 5 का आना और सब लॉर्ड में 4 का आना 5 को डिनाई कर देता है, तो ध्यान रखेंगे। तो लव मैरिज होने के लिए पहले घर के सब लॉर्ड में स्टार लेवल पे चाहे सब लेवल पे 7 और 5 दोनों ही आने चाहिए, और 7 और 5 का डिनाइल नंबर नहीं होना चाहिए। दूसरे कंडीशन में 5वें घर का सब लॉर्ड वो यहाँ पे 5 में जाकर के 7 में कमिट होगा, या वो 7 में जाके 5 में कमिट होगा, 11 में जाके 7 में कमिट होगा, ठीक है। इसी तरीके से वो कॉम्बिनेशन परमुटेशन जो है ना वो बनाएगा। ये एक इक्वेशन बन गया, इसने भी बनाया। अब देखो 5वें का सब लॉर्ड 11 और 7 दे रहा है, 5 नहीं आया तब भी चलेगा, क्यों, क्योंकि इसके ब्लड में तो 5 है ही है। सब लॉर्ड ऑफ द 5th का उसके ब्लड में तो 11 केयर है ही है, वो 11 को इन्वॉल्व करके 7 या 7 को इन्वॉल्व करके 5 दे रहा है, तो इसने भी ओके कर दिया। उसके बाद 7वें का सब लॉर्ड ये 5 में जाकर के 7 में जाएगा, 11 में जाके 5 और 7 में जाएगा, या 7 में जाकर के 5 और 11 में जाएगा, या 7 में जाकर के 5 में चला जाएगा।
और 5 का डिनाइल नहीं आना चाहिए। अगर स्टार लेवल पे 5 है तो सब लेवल पे 4 नहीं आना चाहिए। अगर 4 आए तो 5 भी साथ में आना चाहिए, तभी वो सस्टेन होगा। तो ये ट्रायंगुलर बनेगा इसी प्रकार से। पहले का लॉर्ड 5 और 7 दोनों में जाएगा, 5वें का लॉर्ड 7 से कनेक्ट होगा, 7वें का लॉर्ड 5 से कनेक्ट होगा, तभी लव मैरिज हो सकती है ना। अगर इसके साथ मिल जाए 4, 6, 10 तो लव मैरिज में भी बड़ा तूफान खड़ा होता है। लेकिन सब लॉर्ड यदि बोल दे, ओके कर दे लव मैरिज को, तो चाहे कितना भी विघ्न और विलंब या कलह कलेश पड़े, हो जाती है शादी। क्लियर हो गया? अब आप देखो, एक ही शादी, डिवोर्स देख लेते हैं पहले। डिवोर्स के नंबर क्या है और सेपरेशन के नंबर क्या है। एक बात ध्यान रखना, डाइवोर्स एक अलग चीज है और सेपरेशन एक अलग चीज है। सेपरेशन के अंदर डिवोर्स का नंबर नहीं आता। कई लोग पूरी जिंदगी अलग रह जाते हैं पर उनका डिवोर्स नहीं होता। तो सेपरेशन के नंबर क्या होंगे वो देखो आप। तो यहाँ पे 7वें घर का जो सब लॉर्ड है वो 7 को इन्वॉल्व करेगा, 7 को इन्वॉल्व करेगा, और यहाँ पे 6 के साथ 4 और 10 दे देगा, या 6 और 4 दे देगा, 6 और 10 दे देगा, प्लस यहाँ पे 7 देगा। और सब लॉर्ड के अंदर भी 6 और 7, क्या हुआ, 7 खत्म नहीं हुआ, लेकिन 6 आने की वजह से ये सेपरेटिव टेंडेंसी मोड में लेके जाता है। ऐसे लोगों का सेपरेशन बहुत होता है, फॉर द टाइम बिंग हो या लॉन्ग टाइम में हो। तो ये वाला जो नंबर है, ये आप इसको ध्यान में रखना कि ये ऐसे नंबर सेपरेशन वाले नंबर होते हैं। डाइवोर्स वाले नंबर कैसे होंगे, कैसे पता चलेगा कि डाइवोर्स प्रॉमिस में है? तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 5 और 11 भी हो सकता है, फिर इसके साथ जरूर आएगा 6, 4 और 10, या 6, 4, या 6, 10, या ये, और यहाँ पे आएगा 6, 10, 4 या 12, या 6, 12, या 6, 10, या 6, 4, या 6, और 7 नहीं आएगा। ठीक है ना। यहाँ पे नीचे 7 नहीं आएगा, 7 आएगा तो वो तो सस्टेन कर देगा उसको। तो सब लॉर्ड कंफर्म करेगा कि इसका डिवोर्स हो जाएगा। ठीक है, एंड रिजल्ट हम लेंगे यहाँ पे, ये बोलेगा कि डिवोर्स होएगा। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? सर अब ये तो देख, फिर शादी भी नहीं होने देगा। होगा होगा ना, स्टार और सब ने तो बोल दिया ना शादी। फाइनल कमिटमेंट में और जो सब लॉर्ड है वो बोलता है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एंड रिजल्ट बोलता है कि डिवोर्स हो जाएगा, ओके, है ना। एंड रिजल्ट में डिवोर्स हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपको समझ में रखना है। मैंने देखो यहाँ पे तो जो है वो हमने ये कुछ नहीं बोला, शादी को बोलता है ना 7, 5 और 11। अब हमने यहाँ पे क्या डालना है, डिस्टरबेंस वाले नंबर 6, 4, 10, है ना। ये हो गया यहाँ पे, और इस पे बेशक 7 भी रख लो, तब भी तो डिस्टरबेंस बोल रहा है। सब लॉर्ड में आ गया 6 और 12, सेपरेशन का नंबर 6 और 10, 6 और 4 और 6, 7 आएगा तो वो सस्टेन हो जाएगा, 7 आएगा तो सस्टेन हो जाएगा। ऐसा होने पे भी डिवोर्स होता है, लेकिन वो दशा में समझ पाएंगे कि जब 7 भी था और 6 भी था, तो डिवोर्स इसी ग्रह की दशा में इसी की भुक्ति में क्यों नहीं हो गई, या इसी भुक्ति में इसी प्रत्यंतर में क्यों नहीं हो गया। तो वो समझने के लिए आपको दशा को रीड करना बहुत जरूरी है। 99% लोग दशा फिक्सिंग जानते ही नहीं। वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे दशा फिक्स करते हैं, तो कैसे वो अपना रास्ता बदलती है, और कोई इवेंट कहीं होना होता, कहीं हो रहा होता, कुछ में हो रहा होता, कैसे आप एक्चुअल फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया आपका डिवोर्स का नंबर। अब आप देखिए, क्या किसी की कुंडली के अंदर मैरिज जो है वो सेकंड मैरिज भी प्रॉमिस में है कि नहीं है ना। तो सेकंड मैरिज प्रॉमिस में है कि नहीं है, उसको देखने के लिए क्या करेंगे, पहले घर का सब लॉर्ड
वो 7 को भी करेगा और 9 को भी करेगा। 7 का मल्टीपल, हर घर से तीसरा घर उसी का मल्टीपल हाउस है। उसी प्रकार का दूसरा दिखाता है, जैसे लगन का तीसरा आपका छोटा भाई, पहली संतान 5वीं, दूसरी संतान 7वीं, तीसरी संतान 9वीं, ऐसे करके देखते हैं। तो 7वें का तीसरा क्या हो गया? 9वां घर। 9th हाउस को एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन भी बोलते हैं और सेकंड मैरिज भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, इलीगल रिलेशनशिप, है ना, तब आता है जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैरिज नहीं कर रहे होते, यानी पहली मैरिज है हिंदू एक्ट के तहत और तब भी दूसरी से शादी आप कर रहे हैं या संबंध बनाए, तो वो गलत हो जाता है। खैर आज के परिवेश में तो अब ये गलत नहीं हुआ, हाई कोर्ट का रूल आ गया है, तो आपको भी अपना पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा। तो पहले घर का सब लॉर्ड 7 और 9 को इन्वॉल्व करेगा और 5 और 11 दे देगा, या ये 7 को यहाँ करके 9 या 9 करके यहाँ पे 7। ये सपोर्टिव नंबर आए चाहे नहीं आए, इसने तो लिंक कर दिया, इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट में तो दिखा दिया। फिर 7वें घर का जो सब लॉर्ड होगा वो यहाँ पे 9 को इन्वॉल्व करेगा, है ना, 5 और 11 में कमिट करा देगा, या वो 11 में इन्वॉल्व करेगा और 5 और 9 में कमिट करा देगा, या 5 को इन्वॉल्व करके 9 और 11 में कमिट कराएगा, या 5 को इन्वॉल्व करके 9 या 9 को इन्वॉल्व करके 5, लाइकवाइज। तो 7वें ने भी 9 को लिंक कर दिया। अब यहाँ पे ऐसा ना हो कि यहाँ पे 8 आ जाए तो 9 को ही खा जाएगा, वो चलने नहीं देगा 9 को, इसलिए यहाँ पे डिनाइल नंबर नहीं आना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट हुई है तो उसकी कमिटमेंट में सपोर्टिव नंबर आने चाहिए। उसके बाद आप देखिए 9th हाउस का, हाँ 9th को आपने क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लिया? बल्कि 9th तो हमारा रिलीजियस ड्यूटीज और इन सब से होता है, बिल्कुल होता है, बल्कि इन एक्टिविटीज दिखाता है। हाँ मल्टीपल रिलेशनशिप के लिए 9th हाउस को लेते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के लिए भी नहीं, क्योंकि वो 7वें का 7th हाउस जो है ना वो मैरिज है, सेक्सुअल इंटरकोर्स का भी नंबर है ना, पार्टनरशिप का भी नंबर है। तो मैरिज जो एग्रीमेंट है वो हर घर से तीसरा घर उसी को बयान करता है। बट सर ऐसे तो हम बेड प्लेजर्स के लिए 12th हाउस लेते हैं, हाँ 8th हाउस होता है हिडन एक्टिविटीज के लिए। तो अगर 5 हो गया आपका इमोशनल अटैचमेंट, तो 5 8 12 हो तो हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कुछ सीन है। जब बट तक 9th को हमने क्यों लिया? जब तक 9th हाउस नहीं आएगा तब तक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि वो मल्टीपल हाउस है 7 का। अगर केवल 7वां घर ही रहेगा ना तो वो सिंगल ही सिंगल रिलेशन बोलेगा। जब तक 7 को 9 नंबर से कनेक्शन नहीं मिलेगा वो मल्टीपल नहीं होगा। अगर तीसरे घर का सब लॉर्ड 5वें को डिनाई कर देना तो उसका छोटा भाई नहीं हो सकता कभी भी। और हमें फिर कैसे पता चलेगा 9th को आप कह रहे हैं सेकंड मैरिज होती है, 11th थर्ड मैरिज, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, सेकंड मैरिज हो रहा है। अभी दिखा देता हूँ ना। Okay. तो यहाँ पे जो 7वें घर का जो सब लॉर्ड है ये अगर 9 को इन्वॉल्व कर देता है तो ये 7 का तो मल्टीपल हो गया ना, उसी जैसा दूसरा, है ना। और यहाँ पे जो है वो 5 और 11 दे सकता है, 7 भी दे सकता है, यहाँ पे भी 7 दे सकता है, यहाँ पे भी 11 दे सकता है। तो जब 7 का संबंध 9 से बने और 9 का डिनाइल नंबर नीचे नहीं आता तो हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा मैरिटल या सेकंड मैरिज जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट में आ जाने से हम उसको एज्यूम करते हैं कि इसकी सेकंड मैरिज हो सकती है, तो जरूरी नहीं कि होगी। लेकिन इस आदमी का संबंध या इस औरत का संबंध गलत तरीके से कैसे इसको हम जज करेंगे वो देखो आप। क्या होगा, जो 7 है इसके साथ हम अनसोशल एक्ट वाला नंबर लगाएंगे। ये 5 क्या है, लस्ट का नंबर है, 8 अनसोशल एक्ट और 12 बेड प्लेजर का। अगर ये वाले नंबर क्लब हो जाते हैं 9 के साथ, यानी कि 7वें घर का सब लॉर्ड 9 को इन्वॉल्व करता है और 5 8 और 12 में कमिट हो जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है ये केवल प्रोस्टिट्यूशन का नंबर है बेसिकली, या ऐसा व्यक्ति जो कानून के दायरे से बाहर जाके अनसोशल एक्ट में जाके फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है ना। ये वो नंबर है यहाँ पे। इसके साथ यदि गेन के नंबर आ जाते हैं तो उसका वो प्रोफेशन भी बना लेता है ना, इसका वो प्रोफेशन बना लेता है। यहाँ पे 1 आ जाए
तो 1, 8 और 12 ये बदनामी वाले नंबर भी आ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, 9th हाउस जो है उसके कितने सिग्निफिकेशंस है ना, उनमें से एक सिग्निफिकेशन एक्स्ट्रा मैरिटल भी है। 5वें घर का भी बहुत अच्छा, वो फर्स्ट चाइल्ड है, लेकिन वो लव एंड केयर का भी हाउस है, प्रेम विवाह से भी वो संबंध रखता है। या 5वें घर की इन्वॉल्वमेंट यदि 6, 8 और 12 से होती है, वो आदमी बहुत नशेड़ी भी हो सकता है, बहुत नशा करने वाला हो सकता है। 5वें का जो इन्वॉल्वमेंट है वो 10वें से हो जाए, 5 और 10 से हो जाए, और नीचे जो है वो मारक नंबर आए। मारक नंबर कौन सा आएगा यहाँ पे? 1, 8, 2, 7 और बाद केस। तो ऐसा व्यक्ति जो कहते हैं साइकोटाइप, वो भी हो सकता है, प्रोफेशनल किलर साइकोटाइप, क्योंकि 5 नंबर क्या दिखाता है? आपकी मानसिकता दिखाता है, सोच, बुद्धि, वो प्रोफेशन हो गया। और यहाँ पे क्या नंबर ले रहा है? मारक और बाधक नंबर। तो प्रोफेशन हो सकता है उसका, या ये यहाँ पे 8 नंबर को कर ले, अनसोशल एक्ट हो जाएगा, यानी गुंडागर्दी हो गई, टेररिज्म जैसी चीजें हो गई, ये सब नंबर आते हैं इसके साथ। आपको धीरे धीरे पता चलेगा। आप इसको सेकंड मैरिज के लिए सिंपल नंबर में आने आपको बताया है। आप सेकंड चाइल्ड को कैसे देखेंगे बताओ? क्या इन्वॉल्वमेंट 11th करना? क्यों? वो तो मैरिज का घर है, हमने उसको क्यों देखना है? वो तो सोशल एक्टिविटीज का हाउस है। क्योंकि 5th का 3rd 7th होता है, जो आपका पहला बच्चा है उसका छोटा भाई। 7वें का 3rd क्या है? 9th हाउस, सेकंड मैरिज। अगर यही सेकंड मैरिज जो है ना, एक शादी ऑलरेडी हुई हुई है फिर दूसरी शादी भी कर ले, तो अनसोशल एक्ट में आता है, एज पर हिंदू एक्ट, है ना। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि पहले घर का लॉर्ड 7 + 9 में, सर वो स्क्रीन पे कर दीजिए ना, बोर्ड पे नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले एक का। क्वेश्चन और था, हाँ जस्ट जी, एक क्वेश्चन। आपने जो अभी पहले थोड़ी देर पहले किया था कि 7 कस्टल लॉट 7, 9, 11, ठीक है, तो 11